हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेतन आयोग क्या होता है, वेतन आयोग की संरचना कैसी होती है, वेतन आयोग के कार्यों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद वेतन वृद्धि के आधार के बारे में और फिर फिटमेंट फैक्टर और वेतन आयोग के प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 8वें वेतन आयोग का गठन। संदर्भ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। क्या होता है वेतन आयोग? केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन ढांचे को संशोधित करने व पेंशन भुगतान के निर्धारण के लिए एक संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से वेतन आयोग का गठन करता है। यह एक प्रशासनिक निकाय है। सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग का गठन करती है। वर्ष 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग स्थापित किए जा चुके हैं। यह 8वां वेतन आयोग है। अब जान लेते हैं वेतन आयोग की संरचना के बारे में। वेतन आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है या नियुक्त किया जाता है। वेतन आयोग के कार्य क्या है? पहला कार्य है, वेतन आयोग का सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ व भत्ते की सिफारिश करने से पहले केंद्र व राज्य सरकारों के साथ साथ अन्य हितधारकों से परामर्श करता है। उनकी सिफारिशों को प्रायः सरकार के स्वामित्व वाले संगठनों द्वारा अपनाया जाता है। वेतन आयोग लाभार्थियों के वेतन और पेंशन ढांचे में संशोधन की सिफारिश करता है, जिसके परिणामस्वरूप पारिश्रमिक व भत्ते में वृद्धि होती है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। 7वें वेतन आयोग की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी और इसकी अनुशंसा 31 दिसंबर 2025 तक के लिए ही है। वेतन वृद्धि के आधार क्या है? वेतन आयोग मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते व महंगाई राहत को संशोधित करने के लिए सूत्र भी सुझाता है। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण पोषण विशेषज्ञ वालेस रुडेल एक्वायर्ड द्वारा तैयार किए गए एक सूत्र के आधार पर किया जाता है। इसे वर्ष 1957 में आयोजित 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में मंजूरी दी गई थी। यह सूत्र किसी देश के लोगों की खाद्य एवं कपड़ों की जरूरतों पर आधारित था, जो औसत व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखता है, जिससे भविष्य में उनके प्रभावित होने की संभावना है। इस सूत्र कर्मचारी के लिए न्यूनतम मासिक वेतन शुरुआती स्तर पर लगभग 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं। पहला जो वेतन आयोग है 1946-47 में आया था, जिसमें न्यूनतम वेतन 55 रुपये था। उसके बाद दूसरा वेतन आयोग का गठन हुआ 1957-1959 में, जिसमें न्यूनतम वेतन 80 रुपये था। उसके बाद तीसरे वेतन आयोग में 185 रुपये न्यूनतम वेतन था। चौथे वेतन आयोग में 750 रुपये, 5वें वेतन आयोग में 2,550 रुपये और छठे वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन था 7,000 रुपये। और अभी जो पिछला 7वां वेतन आयोग था उसका न्यूनतम वेतन था 18,000 रुपये, जो कि 2016 में आया था। अब जान लेते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में। फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के वेतन व पेंशन में सुधार के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सूत्र है। यह कर्मचारी के मूल वेतन को एक निश्चित गुणक से बढ़ाकर नए वेतनमान में समायोजित करता है। इसे प्रत्येक वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया था। 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर था 2.57। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और महंगाई के बढ़ते स्तर के साथ साथ उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखना है। फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक हैं सरकार की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, कर्मचारियों की आवश्यकताएं। अब जान लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? वेतन वृद्धि के से उपभोग एवं उत्पादन में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। सरकार पर 7वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन से वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी खजाने में 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा था।
नवीनतम आयोग के गठन से भी सरकार के वित्तीय बोझ में वृद्धि होगी। सरकारी कर्मचारियों पर वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उपभोग में वृद्धि होने की संभावना है। फलतः जब इनके उपयोग में वृद्धि होगी तो इनके उत्पादन और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और मुद्रास्फीति के प्रभाव में कमी आएगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में वेतन वृद्धि संबंधी कौन से प्रावधान हैं? तो केंद्र सरकार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को संशोधित करके असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करती है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को जीवन यापन के लिए बढ़ती लागत का सामना करने में मदद करना है। केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते को संशोधित करती है। सरकारी कर्मचारियों का है जनवरी और जुलाई। न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तरों के आधार पर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं अत्यधिक कुशल में वर्गीकृत करने के साथ ही इन्हें भौगोलिक क्षेत्र ए, बी तथा सी के आधार पर बांटा जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या होता है। वेतन में जब वृद्धि होती है उसके साथ व्यक्ति जो है अपने उपभोग में वृद्धि करना चालू कर देता है। जैसे ही व्यक्ति के पास पैसा आता है वह नई नई चीज़ें खरीदना चालू कर देता है, ज़मीन पे इन्वेस्ट करता है, सामान खरीदता है। इस तरह से जब व्यक्ति उपभोग में अपनी वृद्धि कर देगा तो फिर क्या होगा, उस चीज़ की कमी हो जाएगी तो लोग या फैक्ट्रियाँ उनका उत्पादन बढ़ा देंगी, उत्पादन में वृद्धि होती है। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने से निवेश और बचत में भी वृद्धि होगी और फिर इसी तरह से फिर वेतन में वृद्धि होगी। इस तरह से इस चार्ट को समझाया गया है। इसी के साथ आज की वीडियो का यही अंत होता है। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।